सूरदास जी महाराज ने भी कोई तपस्या नहीं की, कोई योग नहीं किया, जन्म से अंधे थे। उन्होंने क्या किया? केवल भगवान नाम लिया। सूरदास ने अपने पद में लिखा, क्यों तू गोविंद नाम विसारो। हम लोगों को सावधान करते हुए कहा कि अरे मूर्ख प्राणियों, भगवान का नाम क्यों विस्मृत किया, क्यों भूल गए उन प्रभु के नाम को। जिन तन दियो ताही विसरायो, ऐसो नमक हरामी। भगवान ने कृपा करके हमें ये शरीर दिया अपने भजन के लिए, अपनी प्राप्ति के लिए, और हम लोग ऐसे कृतज्ञ हैं कि शरीर पाकर उन प्रभु को ही भूल जाते हैं। सूरदास जी कहते हैं, अजहू चेत भजन कर हरि को, अभी भी समय है, उठो भगवत भजन करो, काल फिरत सिर ऊपर भारो। हर जीव के मस्तक पर काल मंडरा रहा है, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देता, और दिखाई नहीं देता तो हम सोचते हैं कि काल है कौन चीज, हमारी मृत्यु थोड़ी ही होगी। लेकिन महापुरुषों ने जो कहा वो नितांत सत्य है, वो वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। काल फिरत सिर ऊपर भारो, मृत्यु चक्कर लगा रही है, मरने वाले हैं। जब से जन्म लिया तब से मृत्यु की ओर बढ़ते जा रहे हैं। धन सुत दारा काम न आवे, जिन्हीं लाग अपन को हारो। जिन सांसारिक जीवों के लिए हम लोग अपने आप के जीवन को नष्ट कर देते हैं, सूरदास जी महाराज कहते हैं सबको छोड़ो। सूरदास भगवंत भजरविन, चलो पछताए नयन जल ढारे। भगवान के भजन के बिना अंतिम समय में केवल पश्चाताप रह जाएगा और कुछ नहीं होगा। और मन पछताई है अवसर बीते। जब समय हाथ से निकल जाता है तब उसके बाद जीव सोचता है कि हमने ऐसा क्यों किया, ऐसा ना करते तो क्या होता। लेकिन समय निकलने के बाद उस पश्चाताप से भी कोई लाभ नहीं होता। इसलिए अभी समय है, नाम के आश्रय हमें होना चाहिए, नाम ग्रहणकारी हमें बनना चाहिए। अंतिम समय में जो केवल वस्तु काम आने वाली है तो वो केवल भगवान का नाम है। जो पैसा कमाने में गधे की तरह, पशुओं की तरह सारा जीवन हम लोग लगा देते हैं, वो पैसा अंतिम समय में काम नहीं आता। वो स्त्री पुत्र अंतिम समय में काम नहीं आते। काम आता है तो केवल आश्रित जनों द्वारा लिया हुआ भगवान का नाम ही काम आता है। इसलिए वाणी से जितना अधिक हो सके नाम ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जिह्वा तो वो ही भली, जपे जो निशिदिन नाम, नहीं तो काट के फेंक दो मुख में भली न चाम। ये जिह्वा क्या है, जीव क्या है? एक मांस का टुकड़ा ही तो है। मांस के टुकड़े को मुंह में रखना कितना अनुचित होता है, कितना गलत है। यदि इस जीव को सार्थक करना है, जिह्वा को सार्थक करना है, तो जिह्वा तो वो ही भली, जपे जो निशिदिन नाम। जो रोजाना निशिदिन प्रतिक्षण भगवान का नाम लेती है वही जीव सार्थक है। नहीं तो ये मांस का टुकड़ा मुंह में रखना ठीक नहीं है। यदि ये जीव भगवान का नाम नहीं लेती है तो उससे अच्छा है कि उसे काट कर फेंक दो, क्योंकि मांस का टुकड़ा ही तो है। और उसी जगह यदि भगवान का नाम इसने ले लिया तो नाम जपत कोड़ी भला, चुई चुई पड़े जो चाम। कंचन देह के ही काम की, जामुख नाही न राम। यदि कोई व्यक्ति भगवान का नाम ले रहा है तो उसके लिए अपने शरीर को काट काट कर उसके पैरों की जूती बना दो। इसी में हमारा जीवन, इसी में हमारा ये मनुष्य जन्म जो अमूल्य निधि है ये सार्थक हो जाएगा। कंचन देही के ही काम की, स्वर्णिम ये अवसर जो भगवान ने हमें दिया, कंचन सा ये शरीर दिया, ये किस काम का है? जामुक नाही न राम, यदि इसने भगवान का नाम नहीं लिया तो। इसलिए सभी को चाहिए कि अधिकांशतः अपना समय उन प्रभु के नाम में व्यतीत करें। जितना अधिक हो सके भगवान का नाम लो। और ये नाम सबसे सुलभ है, सुखद है। नाम लेने में ना कोई पैसा लगता है, ना कोई श्रम लगता है। कुछ लगता है? नहीं लगता। जप तप साधन कछु नहीं लागत, खर्चत नहीं गठरी। कबीरदास जी ने कहा, भजोरे भैया राम गोविंद हरि। कहत कबीरा, जामुख राम ना वामुख धूर परी। वो मुख किस काम का जो भगवान का नाम नहीं लेता है, उससे अच्छा उसके मुंह में धूल पटक दो।
भगवान का नाम लेने से ही एक एक इंद्रिय को, एक एक अवयव को सार्थकता मिलती है। इसलिए शरीर को यदि सार्थक करना है, कुछ पाना है, भगवत प्राप्ति यदि करनी है, तो नामाश्रयी बनना होगा, भगवान का नाम लेना होगा। और अभी अभी आपको बताया कि वो नाम किसी भी अवस्था में लिया जा सकता है, शौच, अशौच, शुद्धावस्था, अशुद्धावस्था, कभी भी सोते जागते उठते बैठते कभी भी ये नाम लिया जा सकता है। इसलिए नाम स्वयं लो, अन्य लोगों को लेने के लिए प्रेरणा दो, प्रेरित करो, उससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। गोपियों ने गोपी गीत में कहा, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूरि गृणन्ति ते भूरिदा जनः। गोपियां कहती है, कृष्ण तव कथामृतम, तुम्हारी ये जो कथा है ये अमृत रूपणी है। किसके लिए? तप्त जीवनम, आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक त्रिताप में जलते हुए पीड़ित प्राणियों के लिए ये जीवन दायनी है। कवि भिरीडितम, बड़े बड़े क्रांतदर्शी विद्वान भी जिसके बारे में मोहित हो जाते हैं। और सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि इस कथा से, इस नाम से अनंत काल के जो संचित प्रारब्ध तक के हमारे पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और जो व्यक्ति श्रवण मंगलम इसे सुनता है, इसका वर्णन करता है, अर्थात जो नाम लेता है और नाम दान करता है, भूरिदा जनः, गोपियां कहती हैं संसार में उससे बड़ा दाता न कोई था, न है और न हो सकता है, जो भगवान नाम दान करता है। नाम सबसे बड़ा धन है। रुपए पैसे देना ये दान नहीं है। असली धन तो यही है। मीरा जी ने जो कहा, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मीरा जी चित्तौड़ जो महारानी थी, अपार द्रव्य संपत्ति होने के बाद भी उन्होंने संपत्ति को नहीं गाया, कहा कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, मैंने भगवान नाम रूपी धन को प्राप्त कर लिया। इसलिए स्वतः ही बिना किसी श्रम के जब ये नाम लेने का अवसर हमें दिया है भगवान ने, तो उस अवसर को गवाओ मत, चूको मत, क्योंकि बार बार ये मनुष्य शरीर नहीं मिलता। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से ये मनुष्य जन्म मिलता है। इसे पाने के बाद अधिक से अधिक उन प्रभु को, अपने अंशी को पाने के लिए नाम का आश्रय लेना ही पड़ेगा। और वो नाम का आश्रय यदि ले लिया तो उस नाम के आश्रय से भगवत प्राप्ति बहुत सरल है। इसलिए सभी को अधिकांशतः भगवान नाम ग्रहण करना चाहिए, लोगों को लेने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए, और इसलिए अनंत दान अक्षय हो जाएगा, अनंत फल की प्राप्ति कराने वाले होगा। इसलिए अनंत पुण्य का लाभ जब आपको सहज में मिल रहा है तो इसे गवाओ मत, इसे लो, क्योंकि लूट सको तो लूट लो, हरि नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। ये लूट भगवान नाम की जो संतों के द्वारा हमें मिल रही है, उसे लो, दो, अपने आप प्रभु प्राप्ति हो जाएगी। बिना किसी साधन के सहज में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए साधन को सभी करें, नामाश्रयी सभी बने, भगवान नाम सभी लोग ग्रहण करें। जय श्री राम। कहना और करना दोनों में बहुत अंतर होता है। हम सब जिनकी प्रेरणा से दुनिया भर में जहां जाते हैं, उन्हीं का मैसेज, उन्हीं का संदेश, जैसे अभी आपने देखने में उम्र में छोटी हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा संदेश ये केवल कह नहीं रही हैं। जिनकी प्रेरणा है श्री रमेश बाबा जी महाराज, बरसाना में पिछले लगभग 60 सालों से ब्रज को बचाने का जो प्रयास कर रहे हैं और किया, और बहुत हद तक ब्रज बचा भी लिया।